गाइस, मेरा नाम प्रांजल पांडे और इस वक्त मैं रायपुर शहर के दीनदयाल साहब के ऑडिटोरियम के सामने खड़ा हूँ। तो मेरे पास कुछ स्टूडेंट है। एनआईटी से है शायद आप लोग। वैसे आप लोग क्या पढ़ाई करते हो? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बीटेक कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी। बीटेक कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल से, तीनों एक ही क्लास से। हाँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सर। अपना नाम बता दो। मयंक पांडे। मयंक पांडे। निशा दिवाकर। दिव्या निषाद। तो हम आज पूछेंगे कि फैमिली वर्सेस जनरेशन गैप, तो इनका क्या ओपिनियन है? जनरेशन गैप वाली बात है तो वो फैमिली टू फैमिली वेरी करता है, और वो मतलब डिपेंड करता है ना कि किसकी कैसी सोच है। जैसे मेरे पेरेंट्स है वो बहुत ज़्यादा चिल हैं, वो समझते हैं कि किस टाइप से जनरेशन के अकॉर्डिंग चेंज करना है अपने आप को और किस टाइप से लोग ग्रो कर रहे हैं। तो मुझे इतना फील नहीं होता मेरे फैमिली में कि हाँ हम लोग के कहीं पे भी थॉट प्रोसेस जो है कहीं डिफर कर रहे हैं ऐसे। ओके। आप So, according to me, that not only by parents itself, but also students should understand that what is generation gap and how we can tackle it. Like if our parents say not to do something, then we should also understand, respect them. इनका बोलने का मतलब ये है कि हम दोनों तरफ से अपने आप को मैनेज करते हैं। कहीं हमारे फैमिली वाले हैं, उस चीज़ पे अगर उनको नहीं जमता तो वहाँ हम मैनेज कर लेते हैं, और जहाँ हमको नहीं जमता वो मैनेज कर लेते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यही बोलना चाह रही ना? तो दिव्या जी, आप इसमें क्या कहना है? अकॉर्डिंग टू मी एक्चुअली मेरे फैमिली में उतना कुछ नहीं है। मेरे पापा दादाजी समझ। है। हाँ है। मतलब देखो, बात किसी किसी भी जनरेशन की हो, स्टूडेंट्स को हमेशा मतलब अपने पेरेंट्स के प्रति रिस्पेक्ट रहना चाहिए। एंड मेरे फैमिली में पर्सनली मेरे मेरे पेरेंट्स समझते हैं कि लाइक हाउ जनरेशन इज चेंजिंग, टाइम चेंज होता है तो सब चेंजेस होते हैं। तो उतना कोई जनरेशन गैप नहीं है। पेरेंट्स ऑल्सो अंडरस्टैंड कि बच्चों को क्या है क्या चलता है। और लाइक इन टेंथ, आफ्टर टेंथ माई पेरेंट्स वॉज लाइक यू हैव फ्रीडम टू चूज एनी स्ट्रीम। एंड इवन आफ्टर ट्वेल्थ, लाइक जेई मेंस के लिए इतना कोई प्रेशर नहीं था कि इसमें इतना करो, आपको जैसा अच्छा लगा आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से अच्छे से करो। नो प्रेशर एट ऑल। तो आई एम वेरी हैप्पी विथ माई पेरेंट्स। सुन के बहुत अच्छा लगा। हाँ भाई, क्या बात? और ये लोग खाने में ज़्यादा व्यस्त है ना? और किसी से पूछते हैं, हम हमारे इतने सारे फ्रेंड सर्कल है तो। हाँ, गर्दन तो मेन हो यार। आप ही मैन हो। तो चलते हैं दूसरे लोग से बात करने के लिए और दूसरे लोग की ओपिनियन जानने के लिए। तो थैंक यू। मेरा नाम प्रांजल पांडे और आज मेरा टॉपिक है फैमिली वर्सेस जनरेशन गैप। तो आइए मैं मैम से इसी बारे में वार्तालाप करते हैं। मैम, आपको क्या लगता है कि आज के डेट में ये सब है कि नहीं? जनरेशन गैप तो बहुत बड़े हमेशा से एग्जिस्ट करा जनरेशन गैप, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज के बच्चों और पेरेंट्स की भी जनरेशन गैप है, और वो जो समझ है दोनों के बीच में वो बढ़ती जा रही है, शुरू से रहा। हम अपने टाइम भी देखते हैं, हमारे पेरेंट्स और हमारे बीच में वो गैप रहा, उनके पेरेंट्स और उनके बीच भी वो गैप रहा। बात ये है कि हम अपने बच्चों को थोड़ा सा ना समझने की कोशिश नहीं करते हैं एक्चुअली। हम मौका नहीं देते हैं कि वो अपनी बात बताएं। अपने जो देखो जो एज गैप है वहाँ पे सोच समझ है ना, हर चीज़ में फ़र्क आता है। जो बच्चे समझ नहीं पाते तो वो दूसरी तरह से रिएक्ट करते हैं चीज़ों को। पेरेंट्स बच्चों की बात नहीं समझ पाते इसलिए दूसरी तरह से रिएक्ट करते हैं चीज़ों को लेके। इसलिए ज़रूरी है कि बातचीत हो। एक ही इसका सॉल्यूशन है, कम्युनिकेशन। आप अपने बच्चों से कम्युनिकेट करो, उनको इतना थोड़ा फ्री रखो कि वो उनको कोई परेशानी आती है, कोई ऐसा चीज़ है जो कि वो शेयर करना चाहते हैं तो आपसे खुल के कर सके। वो पेरेंट्स से नहीं करते, अपने फ्रेंड सर्कल से करते हैं बाहर जाके, और इसी तरह से वो किसी गलत गलत हाथों में पड़ जाते हैं। एक्चुअली यही रीज़न है। कम्युनिकेशन इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन टुडे सोसाइटी एंड इन द पास्ट ईयर्स ऑल्सो, राइट। तो यहाँ इंडियन जो पेरेंट्स हैं उनको एक ही सजेशन है कि कम्युनिकेशन गैप नहीं आने दें। वो गैप नहीं रहेगा तो जनरेशन गैप की जो समस्या है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी। ख़त्म तो नहीं होने वाली है, बिकॉज आपकी सोच उस 10 साल के अंतर में, जो 15 साल के अंतर में, तो हमेशा रहेगी। ठीक है, तो कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन कि आप अपने बच्चों को मौका दीजिए कि वो आपसे बात करें, शेयर कर सकें। इतना है। और है समस्या, और इसी वजह से आप देखिए वो बच्चे आजकल सुसाइडल केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। यही रीज़न है, क्योंकि वो जो जिस मानसिक क्या बोलना चाहिए, तनाव। तनाव से गुजरते हैं किसी भी चीज़ को लेके, चाहे वो उनके एग्ज़ाम की बात, प्रेशर की बात हो, है ना, चाहे वो किसी रिलेशनशिप के को लेके बात हो, करियर को लेके बात हो, छोटी बड़ी कोई भी समस्या को तो वो शेयर नहीं कर पाते अपने पेरेंट्स वगैरह से, अपने फैमिली मेम्बर से।
उस वजह से क्या होता है कि वो तनाव में आने के बाद दे टेक दिस स्टेप ऑफ सुसाइड ओनली, ये रीज़न है। दूसरा ना, बहुत सारे फैमिलीज़ हैं उनको संस्कार देना भूल जाते हैं एक्चुअली। आप देखिए, संस्कार की जब मैं बात करती हूँ तो उनको ऐसी लाइफ स्किल्स की ट्रेनिंग की बात कर रही हूँ। उनको आप पहले के समय देखिए, जो सुसाइड केसेस थी बहुत कम थी। कम क्यों थी? क्योंकि उनको वो, जैसे मैं बहुत छोटे में पढ़ती थी, अखंड ज्योति है, कल्याण, इस तरह की हम किताबें पढ़ते थे, जो कि आपको बहुत सारी जो लाइफ स्किल्स है उससे भी बातें बताती थी, और स्पिरिचुअल भी, कि समस्या आएगी, अंधेरा आएगा तो उजाला भी आएगा। आजकल के बच्चों को पेरेंट्स बता नहीं पाते कि अंधेरा तो आएगा और उजाला भी आएगा, वो नहीं समझ पाते, वो अंधेरा अंधेरा दिखता है, कल का उजाला देखने की सोच समझ रखते नहीं, और दे टेक द स्टेप ऑफ सुसाइड एक्चुअली। तो इसलिए ज़रूरी कि थोड़े संस्कार, स्पिरिचुअल चीज़ें बचपन से बच्चों को बताई जाए फैमिली में, अच्छी किताबों का, वो सब जो चीज़ें हैं वो एक्चुअली सब चीज़ों को बढ़ा रही हैं, जो जनरेशन गैप भी है, सुसाइडल टेंडेंसी है, ये सब चीज़ें। तो मेरे ख्याल से और आपकी एक बात से मैं सहमत हूँ, और बहुत ही अच्छा पॉइंट रखा मैम ने कि हम अपने जैसे हमारे माँ बाप हैं, वो खाली जब हमको कुछ चीज़ देते हैं तो वो खाली हमको पावर दे देते हैं, लेकिन उसके बाद वो जो पावर के बाद जो हमारे हम जब गुम हो जाते हैं तब वो हैंडल कैसे करना हमको समझ भी नहीं आता। वो उसी को लाइफ स्किल्स बोलते हैं। Exactly. हम जो लाइफ स्किल्स की बात करते हैं ना, कि आपके ऊपर जब प्रेशर बढ़ता है, तनाव आता है, कोई ऐसी समस्या आती है, तो उसको कैसे हैंडल करना, दैट इज़ ओनली द लाइफ स्किल्स। इसलिए आज की डेट में बहुत सारे ऐसे आप देखना सेमिनार्स और ट्रेनिंग्स होती है जिसमें लाइफ स्किल्स को सिखाया जाता है, कैसे तनाव मुक्त रहे। तो योग उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मेडिटेशन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट। इस तरह से बहुत सारे एस्पेक्ट्स है बात मैम, करने के लिए, तो ऐसा कि बहुत घंटे निकल जाएंगे बात मुझे करने पे। एक और आपसे टॉपिक में बात करना है मैम, लव वर्सेस सॉरी फ्रेंडशिप वर्सेस लव। मैम थोड़ा सा आप इस बारे में मेरे को कोई वो नहीं है कि मैं क्या बोल। मैम नहीं, देखिए, लव मैरिज इस क्या बोलना चाहिए आपको, सोसाइटी कभी भी उसके लिए क्या बोलना चाहिए, अलाउ नहीं करती है। जैसे इंडियन जो समाज है ना, सोसाइटी है। बट ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, अगर आप प्यार कर रहे हैं और शादी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बट मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि आपकी जो चॉइस है, ठीक है, वो आपको परेशानी में ना डाले, आपकी लाइफ को अच्छा बनाए, आपकी लाइफ को ख़राब ना करे, बस। तब जाके आपके पेरेंट्स भी कभी मना नहीं करेंगे, आप देखिएगा इस सब चीज़ों में। तब वो एक्चुअली एक्सपेक्टेशंस भी होता है और प्यार होता है एक्चुअली उनका। दे आर वेरी प्रोटेक्टिव एंड पॉजिटिव टुवर्ड्स द चिल्ड्रन। ये बात हमको तब समझ आती है, हम छोटे रहते, यंग रहते, जब हम माँ बाप बन जाते हैं ना, तब हमको समझ आता है कि हम, वो पॉजिटिवनेस होता है, वो उनकी सेफ्टी, जो सिक्योरिटी हमको देना चाहते हैं, उसकी बात होती है। कल आप अनजान, आप तो जानते हो उस लड़के को या लड़की को, बट पेरेंट्स नहीं जानते हैं, तो दे आर वेरी सिक्योर अबाउट योर लाइफ, कि क्या कल को होगा नहीं होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं कौन है लड़का या लड़की जिससे भी आप लड़का, इसलिए वो अगेंस्ट होते हैं। लेकिन मैंने कहा ना, कम्युनिकेट अगर आप करें प्रॉपर, कोई चीज़ छुपाए नहीं पेरेंट्स से, मदर से, फादर से, तो वो समस्या भी धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी। और सही चॉइस होना चाहिए मेरे ख्याल से। सही मैम, सही बोले आप। लाइफ को बर्बाद करना इज नॉट द गुड थिंग।